जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की जानकारी बहुत ही खास होने वाली है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि सीआईएसएफ के अंतर्गत क्लास 10th पास के जितने भी लड़के-लड़कियां हैं ऑल ओवर इंडिया, सभी लोगों के लिए ग्रुप बीसी में अलग-अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई है। जो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। एक-एक करके मैं आपको बताते जाऊँगा, जिसका फॉर्म आप 3 तारीख से भर सकते हैं, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग डेट 3-5 तारीख से भर सकते हैं। आज आपकी 1 तारीख है यानी 1 मार्च है और आप 5 तारीख से इसका फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट रहेगी 3 तारीख, ठीक है? चौथा महीने यानी अभी आपके पास 1 महीने है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है? और 2 दिन बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बता दें सबसे पहले कि इसमें जो पोस्ट हैं कौन-कौन सी है, पे स्केल क्या है? तो पे स्केल बोले तो सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो सैलरी की कोई बात है ही नहीं। 21,700 से स्टार्टिंग है, 70,000 पे वो इसका लिमिटेड है, लेकिन जब पे स्केल बढ़ती है, 8वाँ वेतन लागू होने वाला है, तो इस हिसाब से जब भी ये वेतन लागू होते रहते हैं, तो उस हिसाब से सैलरी सबकी बढ़ती रहती है, वो अलग बात है। एप्लीकेशन का मोड ऑनलाइन है, ठीक है? और इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आपको जाके फॉर्म ऑनलाइन करना है। जो प्रोसेस है भर्ती कराने का वो क्या होगा? तो फिज़िकल टेस्ट, ठीक है? उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, देन आपका शेड्यूल। आपका मतलब रिज़ल्ट बन के मेरिट लिस्ट कट ऑफ वगैरह जो जारी होता है फाइनल सिलेक्शन के लिए वो आता है। यानी आपका फिज़िकल टेस्ट पहले होगा, ठीक है? फिर ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है? उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है? उसके बाद आपका फाइनल शेड्यूल एंड कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले बता दें जो आपका रिटन एग्ज़ाम है वो ओएमआर बेस्ड पे होगा, ठीक है? कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेगी। उससे पहले कुछ पोस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसे हम देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो पोस्ट है उसकी बात कर लेते हैं, टोटल वैकेंसियाँ हैं कितनी? तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसियाँ है कुक में, कॉबलर, टेलर, बार्बर, वॉशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मेल, वेल्डर, चार्जमेट, अटेंडेंट। टोटल इतनी वैकेंसी है जिसमें डायरेक्ट मेल फीमेल की वैकेंसी आई है, ठीक है? 10th पास। अब ये जो वैकेंसी है ट्रेड वाइज, इसमें किस ट्रेड में कितनी पोस्ट है और आपका एक्सपीरियंस यानी आपने कहीं काम किया है या उसकी पढ़ाई कहीं की है, तो वो लड़के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं किए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं किए हैं तो थोड़ा-सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा-सा ये काम सीख लीजिएगा कि कैसे क्या किया जाता है। जैसे टेलर में है तो बाल बनाना ट्रेड टेस्ट में आपको काम करा के तो देखा ही जाएगा, खाना बनवा के देखा जाएगा, लड़का खाना बना लेता है कि नहीं बना लेता है। टेलर में आपको बाल कटवा के देखा ही जाएगा या कपड़े कटवा के देखा जाएगा, ठीक? तो इनके जो काम होते हैं ना, वॉशरमैन में सफाई करवा के देखना, पेंटर में पेंटिंग करा के देखना, तो ये काम थोड़े बहुत आपको आने चाहिए, ठीक है? तो ये जो पोस्ट है, इस पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 10th पास। लेकिन कुछ और भी खास बातें हैं, ये बातें यहीं खत्म नहीं हुई हैं, ठीक है? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ओबीसी, एससी, एसटी किस कैटेगरी में कितनी सीटें डिवाइड हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या पता आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसमें फॉर्म भर दें और उसमें तो सीट बहुत कम थी या सीट थी ही नहीं, 0 थी, तो आपका फॉर्म तो वैसे भी नहीं भरने का कोई मतलब है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है? लड़के बस देखते हो वैकेंसी आई है, पोस्ट में डाल दो। ऐसा कुछ नहीं है, डिटेल में डालना ज़रूरी होता है या आप किसी पोस्ट में डालना चाहते हैं तो किस कैटेगरी में है आप अगर मुझे बताएँगे और किस ज़ोन में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट में, तो मैं आपको बता दूँगा उसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं। चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, उसके लिए सिंपली आपको कमेंट करना पड़ेगा, ये पीडीएफ की स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ भी सकते हैं। वैकेंसी ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी वैकेंसी आ गई है, ठीक है? अब ये बात अलग है कि उनको बस ये काम आना चाहिए या वो रिटायर हों। उनके लिए टोटल 113 वैकेंसी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा और ये 7 ट्रेड में एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में बढ़ने के बाद सिंपली आपको वही बताएगा कि आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे CISFRECTT.CISF.gov.in पे जाके ही अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है? और किसी पे जाके अप्लाई नहीं करना है। नॉर्मल में जो डॉक्यूमेंट क्लास 10th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एससी एसटी जो भी आपका सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल आप निवास प्रमाण पत्र, ये सब तो कैजुअल है, ये तो लगना ही लगना है। एफिडेविट वगैरह लास्ट में जो बनता है।
और आपको वेरिफिकेशन के टाइम में अपने डिस्ट्रिक्ट से जो पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, ये सब आपको करना पड़ेगा। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। 100 रुपये फीस है एप्लीकेशन की। ये भी आपको कोई बताने वाली बात नहीं है। ये तो सब कॉमन है जो हर लड़का जानता है, हर लड़की जानती नहीं है तो जान लें, ठीक है। उसके बाद कुछ छूट को लेके बात कर लेते हैं। ये फॉर्म की जो एज है वो 18 से लेके 23 साल तक भर सकते हैं। ये लागू होता है 1/8/2025 से अंदर जितने आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें छूट जो दी गई है शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल की, अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी की 3 साल की, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की 3 साल आफ्टर द जो आप सर्विस है। और यहाँ पे चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट फैमिली मेंबर्स अगर कुछ ऐसा है किल्ड बाय इस इन दिस केस गुजरात, तो उनको 5 साल 8 साल 10 साल, ठीक है। चलिए अब नीचे आ जाते हैं। गुजरात वालों के लिए तो स्पेशली छूट है। चलिए नीचे आ जाते हैं। फिजिकल की बात कर लेते हैं कि क्या हाइट वगैरह भी तो कंपलसरी होता होगा। हाँ, फिजिकल भी कंपलसरी है। मेल कैंडिडेट की जो हाइट है आपकी होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट वगैरह 85 सेंटीमीटर फुलाना, ये मेल के लिए है, ठीक है। फीमेल के लिए वही बात कर लें तो 157 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और चेस्ट नो मैटर, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। ये तो आपने हाइट देख लिया। अब अलग जोन में भी हाइट देख लीजिए। कुछ पूर्वी दक्षिण में जहाँ लोग छोटे छोटे गोरखा वगैरह होते हैं उनके लिए हाइट कम है, एक 65 सेंटीमीटर, फीमेल की एक 55 सेंटीमीटर, ठीक है। हम नीचे आ जाइए। नीचे देख लेते हैं कि क्या ऐसा इम्पोर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। टैटू वगैरह बॉडी पे ना हो तो बढ़िया है। आपका मेडिकल सही होना चाहिए, फिट बॉडी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। एज वगैरह मेडिकल एजुकेशन सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन ये तो आपके पास होना ही चाहिए सब कुछ डॉक्यूमेंट। नहीं होगा तो बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लिया जाता है हेडक्वार्टर। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने नज़दीकी हेडक्वार्टर पे जा सकते हैं। किस किस राज्य के लड़के कहाँ जा सकते हैं? हरियाणा पंजाब के यहाँ जाएंगे दिल्ली में। और उत्तर प्रदेश में भी इसका है हेड ऑफिस। और आपका मुंबई में भी है, ठीक है। इस बात को झारखंड में भी है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। उसके बाद आपका तमिलनाडु में भी है, ठीक है। उसके बाद असम में भी है। यहाँ यहाँ हेड ऑफिस है, आप एड्रेस निकाल के जा सकते हैं, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करिएगा तो अच्छे से करिएगा, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो, सिग्नेचर लड़के और सर्टिफिकेट जब करते हैं तो अच्छी क्वालिटी में नहीं करते हैं। जो सीएसएफ ने मांगा होता है उसमें फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको काट लेते हैं, ठीक है। हाइट वगैरह मैंने बता दिया। हाँ, फिजिकल में जो आपकी रनिंग वगैरह होने वाली है तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड मिलेगा। फीमेल लड़कियों के लिए 800 मीटर, इसी का हाफ 4 मिनट मिलेगा, यानी बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है डॉक्यूमेंट का, कैटेगरी की छूट की, ट्रेड टेस्ट की। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या बनाया जाएगा वो भी बता दिया गया। अगर कुक में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कुकिंग ऑफ चपाती राइस, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल दाल, सांबर, इडली, जो भी है, मीट राइस एग, खीर, जो भी। और आप टेलर में हैं तो कपड़ों को काट लेते हैं कि नहीं, ये सब ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट आपको पास करना अनिवार्य है। इसमें कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं बोला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट करके मरने मत लगिएगा, आप लोग परेशान हो जाते हैं। ये एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट। इसमें सर्टिफिकेट की नोटिफिकेशन अभी मुझे नहीं दिखी, ठीक है। तो आपको बस अभी एक्सपीरियंस में ट्रेड टेस्ट में अगर ये काम करना है तो सर्टिफिकेट दिखाना ही क्या। सर्टिफिकेट की बात करेगा तो देख लेंगे, ठीक है। कहीं से भी काम अगर आप किए हैं तो जाके बनवा सकते हैं, ऑफलाइन चल जाएगा मे बी। यहाँ देख लेते हैं एग्जामिनेशन में आपका जो पेपर होगा 100 क्वेश्चन रहेंगे, जीएस मैथ रीजनिंग ये सब। मोर देन 33 और 35% से ऊपर आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए। आई होप ये जानकारी बस यहीं तक थी। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
यहाँ तक होती है नोटिफिकेशन खत्म। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।